तो आपको पता चल ही जाएगा। हेलो रुबल, मैं हाय। अपना लाइव शेयर कर देती हूँ। हाय। हेलो रुबल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ जी। आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बढ़िया एकदम, हम दोनों बहुत मस्त हैं। और चलिए शुरू करते हैं। एक बार आपका इंटरनेट थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, ये तो होता ही है तनु हमारे साथ। हाँ, तब तक हम लाइव शेयर कर देते हैं बाकी लोगों के साथ भी, जो जो हमारे चैट्स में हैं। ठीक है, बिल्कुल। ताकि सब लोग ज्वाइन कर ले, सबको पता चल जाए। यस। डन। ओके। Done. Okay, so let's start. हाय। I hope he will be back soon. Quickly, oh God, he अच्छा। lost the connection. Fine, okay, I'm going to हाँ, send कोई request बात again. कोई बात नहीं है, एक बार में तो ये लाइव हमारा होता होता है, नहीं है। ये होता अभी ही तो कनेक्शन है। जाएगा आएगा। हो आ गया। गए, आ गए, आ यस। गए, आ गए। सॉरी मेरा मैं पहले कभी लाइव हुआ नहीं तो नो नो, इसलिए इट्स ओके, ओह, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कोई हाँ प्रॉब्लम जी। नहीं है। हाँ, ये होता है ना, कनेक्शन लॉस्ट होता है, इट्स ओके। ये कमेंट से साइड में कैसे होंगे? कमेंट्स ऐसे आते रहेंगे ओके रूबल, ओके इट्स ओके ओके। हाँ। ओके जी, सो लेट्स वेलकम रूबल जीत सिंह, इंटरनेशनल रेसलर जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना नाम कमाया है कि हमारे इंडिया के पास आज गोल्ड है। और बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स में, रेसलिंग टूर्नामेंट्स में उन्होंने गोल्ड लिया है, ब्रॉन्ज लिया है, सिल्वर लिया है। लिस्ट इज लॉन्ग, तनु विल अपडेट सून। बट आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ग्लैड और प्राउड फीलिंग है आपके साथ लाइव करने थैंक के। यू। हाँ, लाइव करते हुए। और बहुत सारे आज हम क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और हाँ जी। फॉलोवर्स तो पैक है पूरे। फॉलोवर्स क्वेश्चंस के साथ तैयार हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तनु, ओवर टू यू। यस, बिल्कुल। यस, लेट्स वेलकम पंजाब दा मुंडा रूबल जीत सिंह। ठीक है, और मैं बता दूं, ये हमारे इंटरनेशनल रेसलर है, कॉमनवेल्थ गेम के चैंपियन है, और पंजाब केसरी, भारत केसरी, भरत कुमार, जूनियर एशिया रेसलिंग सब में मेडल्स ला चुके हैं। और गोल्ड लाने की तो इनको आदत हो गई है, क्यों रूबल? नहीं, आदत तो कुछ नहीं, बस किस्मत है। अच्छा खेलते हैं, अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ओके। हमारी कंट्री को इतना प्राउड फील करवाते हैं, और वी आर सो प्राउड कि आपने हम अपना टाइम दिया और आप नहीं हमारे नहीं, साथ कोई आज यहाँ दिक्कत पे नहीं। मौजूद हैं। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो ठीक है, आप ये बताइए रूबल कि कैसे आपने अखाड़े की शुरुआत कहाँ से हुई, कब, कैसे, कहाँ, कैसे आपने ज्वाइन किया ये सब? अखाड़े की शुरुआत तो जी बचपन से ही होगी थी, क्योंकि मेरे फादर रेसलर थे। तो उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था कि हाँ रेसलिंग करवाएंगे उसको, या मतलब और कोई स्पोर्ट के बारे में तो सोचने भी नहीं दिया, मतलब रेसलिंग तो रेसलिंग बस। तो तब से ही मतलब अच्छा। डाइट वगैरह का, सब कुछ खाने पीने का, प्रैक्टिस का बचपन से ही सारा कुछ स्टार्ट किया था। तो अभी हम्म। ऑलमोस्ट हो गया मुझे 20 साल के करीब हो गए। अरे वाह। वाह। हाँ। वाह। तो आपकी डाइट, फिटनेस, प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा बताइए, लोग भी जानना चाह रहे हैं। डाइट पाजी ऐसे हाँ, करके लिख रहे हैं कि क्या क्या फॉलो करते हैं, क्या क्या आपकी एक्सरसाइज रूटीन है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं? डाइट का तो वैसे ही है, जो घर की डाइट, बस देसी दूध, घी, मक्खन, लस्सी, बस ऐसे कुछ ही। कुछ भी खाओ तो दबा के खाओ, अरे। बस अपना पराठे वगैरह, चिकन हो गया, क्योंकि मैं नॉन वेज खा लेता हूँ तो चिकन वगैरह हो जाता है। तो हम्म। बाकी सूप हो जाता है जो घर पे निकालते हैं शायद, क्योंकि हाँ जी। बाहर वाली चीजें खा के तो ऐसे ही थोड़ा बेकार होती है ना। हाँ, तो हाँ, जो भी बिल्कुल चीजें खाते हैं बिल्कुल। तो घर की खाते हैं, बस कुछ ऐसा घर कुछ का बाहर खाना। की। हाँ जी, घर का खाना। हाँ, तो इन शॉर्ट घर का खाना इज द बेस्ट, अगर आपको हाँ जी। रूबल जैसी हेल्थ फिटनेस चाहिए। फिटनेस एक्सरसाइज के लिए आप क्या क्या करते हैं, कैसे मेंटेन रखते एक्सरसाइज हैं अपने में आप तो को? जी डेली पूरे हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद पूरा चेंज हो जाता है प्रैक्टिस का टाइम और करने का तरीका। मतलब कभी रनिंग होती है, कभी कोई गेम वगैरह, कभी रेसलिंग करते हैं, या कुछ कभी टेक्निक प्रैक्टिस होती है। मतलब अलग ओके। अलग होता अच्छा। है, तो उसमें कभी जिम होता जैसे है। मतलब जिम में सुबह। अलग अलग होता है, कार्डियो ये वो, तो हाँ जी, आपका स्पोर्ट्स कार्डियो। अलग अलग हो जाता है। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, बाकी और अपने सुबह शाम आपको करना ही पड़ता होगा, हाँ जी, नहीं? सुबह शाम, हाँ जी, दोनों टाइम। रेगुलर। 3 टाइम भी हो जाता है कई बार। अच्छा, 3 टाइम भी हो ज्यादातर जाता हाँ है? जी, कभी मौसम ठीक होता है ना तो ओके। 3 बार भी हो जाती है बिल्कुल। नहीं होता होगा तो आपको अजीब लगता होगा तब, है ना? हाँ थोड़ा है, तो फिर
खाने वगैरह में दिक्कत आती है, कभी भूख नहीं लगती फिर हाँ जी, प्रैक्टिस ना करो तो, क्योंकि आदत वैसे अब बन गई है आदत ना। हो गई। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आदत पड़ती है। साफ साफ मैसेज है कि घर का खाना और अच्छे से प्रैक्टिस, हाँ जी। यही बिल्कुल। फिटनेस रिजीम है रूबल जी का। क्यों सुरुचि? हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए अभी बात करते हैं आपके शो की। मैंने आपको एक शो में भी देखा था, वो इंडियाज वियर्ड जॉब करके ऋत्विक हाँ धनजानी हाँ के जी, साथ हाँ आपका एक शो है था। उसके बारे में बताइए, क्या एक्सपीरियंस था? आपने तो ऋत्विक को धो डाला उस शो में, मैंने देखा था बिल्कुल। वो तो कितना डर मुझे रहे थे। मतलब मुझे तो इतना नहीं पता था उनका कि क्या कॉन्सेप्ट है या क्या करना चाहते हैं ये, लेकिन उन्होंने अपना बस देखना था कि ऐसी डेली जॉब्स में कुछ मैन वर्सेस जॉब करके था वो। तो हाँ, वो मैन दिखाया वर्सेस कि जॉब। कैसे हाँ मैच खेलते हैं, दंगल कैसे लड़ते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए क्या डाइट वगैरह, बस यही। तो बाकी हाँ तो लास्ट में पहले उसको प्रैक्टिस करनी थी ऋत्विक को, मतलब 3-4 दिन, 5 दिन के लिए शायद। तो उसके बाद उसका मेरे साथ मैच था। मैच था, हाँ ऐसा ही था। हाँ तो बस फिर ऐसे ही उसने 5-7 दिन प्रैक्टिस की वहां पे हमारी एकेडमी में ही, खन्ना अखाड़ा में। तो उसके हाँ बाद अच्छा। लास्ट वाले दिन उसके साथ मैच था, बस फिर वो चले गए। हाँ, वैसे क्या एक्सपीरियंस था आपका कि मतलब वो 5 दिन में बंदा कितनी रेसलिंग कर पाता है? 5 दिन में तो देख ही लिया होगा आपने, कुछ नहीं कर पाएगा जी। देख लिया, सही बात कुछ नहीं है। कर पाए सीरियसली। बहुत बहुत साल लग जाते हैं, कई कई साल। कोई भी काम हो उसमें टाइम देना तो पड़ता ही है जी अपना। हाँ, और मैंने ये भी देखा था कि वो प्रोटीन शेक वाले जिम वाले बंदे आपके यहाँ देसी प्रोटीन बादाम वादाम खिला रहे थे, तो वो आप भी नहीं, हाँ प्रोटीन जी वही। लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं पर कभी बहुत कम, मतलब रेयरली, कभी कुछ खाने को अच्छा ना मिले, क्यों कभी बाहर हो तो सप्लीमेंट ले लेते हैं, नहीं जरूरत नहीं पड़ती उसकी। जरूरत नहीं पड़ती, राइट। हाँ सही बात। घर का खाना, घर का देसी इतना खाना। प्रोटीन है। क्योंकि क्योंकि बिल्कुल पंजाब का खाना ही इतना सही है ना तनु, कि हाँ क्या ही इतना कहें। अच्छा है। मिट्टी में ही वो पंजाब इज बात है। फेमस फॉर हाँ, रियल दूध, घी, लस्सी, छाछ, ये सब हाँ कुछ वहाँ पे इतना रिच है वो इस चीज के लिए कि बाहर की चीजों की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। सही। अच्छा रुबल जी, आपका फेवरेट स्पोर्ट अगर मैं पूछूंगी तो कौन सा है अपार्ट फ्रॉम रेसलिंग? हमने हाँ आपको जी, घुड़सवारी करते हुए भी देखा है और फुटबॉल के लिए भी आपका प्यार देखा है। फुटबॉल तो फेवरेट है। आपको कौन जी तो फुटबॉल। आपको कौन सा फुटबॉल? हाँ तो जी। कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? कौन सी टीम में हैं आप? मेसी। पहले मेसी। बार्सिलोना में था, अब मेरा पीएसजी में। भाई भी मेसी। अच्छा अच्छा। वाह। और तो आपको हॉर्स ग्रेट। राइडिंग भी पसंद है? हाँ जी, थोड़ी बहुत कर लेता हूँ बस ऐसे ही दोस्तों के साथ कभी कभी, मतलब तो ऐसे हॉर्स कोई। राइडिंग आपने सीखी हुई है? हाँ जी, नहीं सिखाई थी। अच्छा। पर अरे वाह, सही फोटोज है। बड़े कूल हैं आपके हाँ हॉर्सेस जी, के साथ। फोटोज बड़े प्यारे हैं। बस कभी कभी आ जाता है अच्छा फोटो कोई। हाँ, कभी कभी नहीं, आपके फोटो हमेशा ही अच्छे आते हैं। अच्छा एक बात बताइए रूबल जी, आप काम इतने हो जाता है। हैंडसम हैं, एकदम कूल डूड रेसलर हैं, तो आगे बॉलीवुड का प्लान है? क्योंकि अभी आपका एक नहीं, सॉन्ग भी आया है, एल्बम आई है। वो सॉन्ग लिखा है जी, तो उसी ने मतलब उसका सारा देखा था, गाया, और उसके दोस्त ने किसी ने। तो हाँ, प्लान नहीं अभी जी ना किसी, बस रेसलिंग का ही प्लान है अभी तो। रेसलिंग का प्लान है। हाँ जी। ओके, ग्रेट है तो। बढ़िया। वैसे आप बॉलीवुड तो अप्रोच कर सकते हो। नहीं इतना टाइम नहीं है जी। आपका फोकस रेसलिंग पर है? तो यही है, बाकी देखो जहाँ पे जैसे ठीक लगे हो जाएगा जी। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा रूबल जी, जब आप अखाड़े में उतरते उतरते हैं, जैसे आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी रेसलिंग की हुई है, तो क्या मेंटल स्टेटस रहता है उस टाइम पे? इंसान का क्या फील रहती है अखाड़े में जाने से पहले? जब स्टार्ट करना होता है कोई भी काम तो बंदा नर्वस तो होता ही है पहले पहले, मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल। नर्वसनेस होगी थोड़ी सी कि है ना, ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए। पर जब बीच में चला हम्म। जाता है तो सब एकदम दूर हो जाता है, कुछ नहीं फिर दिखता, बस सामने ओपोनेंट ही दिखता है फिर तो। वो उसी के साथ तो हम्म। चलो, मतलब एक ना कोई डर लगता है फिर, ना कुछ और, ना कोई घबराहट, ना नर्वसनेस, ना कुछ नहीं। फिर तो बस उधर ही तब सब फोकस उतर होता है जाता। सारा। हाँ जी।
जीत पे फोकस होता है फिर सारा कि हाँ नहीं जी, अब उतर गए हैं, अब जीत के आना है। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, आपने मिट्टी में भी खेला हुआ है, मैट पे भी खेला है ना, हाँ जी, मिट्टी से मैट तक, दोनों तो में। हाँ जी। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस लगा आपको, और कौन सा आपको ज्यादा, अगर प्रेफरेंस में आपकी पूछूंगी तो कौन सा आप ज्यादा प्रेफर करेंगे? देखिए, दोनों है तो दोनों ही मुश्किल, काम तो दोनों मुश्किल है, लेकिन जो मैट की हम्म। कुश्ती है इसको, ये चेंज हो रही है अपने इंडिया की बहुत ज्यादा पहले से। तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर कोई आगे करना चाहता है रेसलिंग तो मैट की ट्राई करे, क्योंकि मेडल बाहर से आएंगे, जॉब वगैरह भी उसी से मिलेगी, नाम भी, देश हम्म। का नाम भी होगा और अपना नाम भी होगा। मिट्टी का ऐसा है, मिट्टी में तो दमखम बहुत चाहिए, मतलब 30-30 मिनट, एक एक घंटा भी कुश्ती हो जाती है कभी कभी। तो उसके अच्छा, लिए थोड़ा अलग ट्रेनिंग है, और मैट के लिए अलग ट्रेनिंग है थोड़ी। मैट मैट पे तो थोड़ी मिट्टी स्पीड। हाँ जी। मिट्टी वाला थोड़ा हार्ड रहता है? नहीं, हार्ड दोनों है, हार्ड दोनों है, क्योंकि मैट की कुश्ती है 6 मिनट की, तो मिट्टी की हाँ। कुश्ती अच्छा। का कोई पता नहीं, जब तक आदमी चित नहीं होता, 25 मिनट, 30 मिनट, हम्म। 40 मिनट तो लगे रहना पड़ेगा तब तक। हाँ, राइट। यही मैं पूछने वाली थी कि जैसे मतलब रूल्स क्या होते हैं, मैट की कुश्ती के जो रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं और मिट्टी की अलग होते हैं, राइट? मिट्टी में कुछ रूल्स नहीं है, खुला, अच्छा। मतलब हाँ जी, बस उसको ये पीस लगानी है उसकी, बंदे की पकड़ के कैसे भी लगा लो। बस आपको किस थोड़ा में मजा आता है? मेरे दोनों में मजा आता है, मतलब मिट्टी में थोड़ा ज्यादा। चित्त मिट्टी करने वाला में मजा ज्यादा? आता है। हाँ, शुरू से मिट्टी में ही खेले हैं ना, तो मिट्टी में ज्यादा उठा के पसंद है। पटकने में जो वो जो धुएं उड़ते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है, हाँ, राइट? मैट पे तो 6 मिनट में खत्म हो जाता है, मतलब सारा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। सही सही सही। बहुत बढ़िया जी। ठीक है। चलो अभी अभी रुबल जीत को थोड़ा सा और जान लेते हैं। वैसे फॉलोअर्स बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, उस्ताद जी नाइस, राम हाँ। राम, हेलो पहलवान जी, उस्ताद जी की हाल है, की हाल है, एक ही फ्लर्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या। ओके, मूविंग ऑन, अब ले लेते हैं फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चन। हाँ रूबल जी। जी को थोड़ा सा और जानते हैं पर्सनली, तो मैं आपसे बहुत फटाफट क्वेश्चन करूंगी। आप रेडी हैं हाँ जी, रेडी। जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए? ठीक ओके, है, तो ट्राई आप करूंगा। है पंजाब से, और पंजाब हाँ का जी। खाना तो क्या ही बोलूं मैं, सबसे अच्छा खाना मिलता है। तो आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा जी आलू चिकन या आलू के परांठे। आलू के परांठे, भाई हाँ वाह। जी। चलो, अभी आलू फेवरेट के फूड सबको परांठे पता मतलब चल गया है। ऑलराउंडर स्ट्रीट फूड। हाँ, और मक्खन साथ में तो वो तो हाँ जी, मक्खन। कंपलसरी है। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, बॉलीवुड या पंजाबी इंडस्ट्री? बॉलीवुड। बॉलीवुड। ठीक है, कभी आपने जब दंगल जीता हो, कोई उसमें कोई ऐसा मोमेंट हो जब आपको बहुत प्राउड फील हुआ हो, ऐसा कभी कोई मैच हुआ है, कोई कुश्ती हुई है अभी तक जिसमें बहुत बहुत मैच मतलब हुए। अच्छा लगा हो? जो सबसे ज्यादा था तो मेरा पहला जो मैच था उसमें, मतलब यकीन नहीं था, लेकिन जीत गया, लेकिन उसकी जितनी खुशी नहीं हुई कभी। कभी तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया होगा हाँ आपको, है ना, हाँ कि मतलब अब तो ये हो सकता है, फिर सब कुछ हो सकता है। हाँ, सही बात है। ठीक है। अच्छा, आप तो अपने फेवरेट हैं ही, और बहुत लोगों के आप फेवरेट रेसलर हैं। हाँ जी। आपका अपने अलावा कौन फेवरेट रेसलर है इंडिया में? रेसलर तो बहुत है, लेकिन बजरंग पुनिया, कृष्ण बजरंग कुमार, पुनिया। और हाँ जी, बजरंग। मुकेश कुमार, तो काफी है अच्छे इंडिया में, मतलब पहलवान तो पहले से डेवलपमेंट हो गई है काफी स्पोर्ट्स में। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। हाँ, ये तो है। बजरंग पुनिया मैं कहूँगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो, बिल्कुल। वो भी सबके फेवरेट है खैर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो आप एकदम फियरलेस इंसान है, रूबल जी, तो क्या कभी आपको किसी से फियर हुआ है? अगर मैं बात करूंगी कि आपका बिगेस्ट आपका बिगेस्ट फियर कौन है, क्या है? मेरा कुछ नहीं, बिगेस्ट फियर तो इंजरी वगैरह है, बस उससे बच के रहो थोड़ा, इंजरी वगैरह से डर लगता है, और तो कुछ नहीं किसी से। ये हम्म। टिपिकल स्पोर्ट्समैन वाला आंसर था बिल्कुल। हाँ जी। कि और किसी से डर वही नहीं है, है, सारे बस स्पोर्ट्स इंजरी नहीं पर्सन होनी को चाहिए। इंजरी हाँ, नहीं होनी वही चाहिए। असेट है। काफी टाइम मैंने भी इंजरी में निकाला, क्योंकि इंजरी वगैरह मेरे को काफी बार हुई, मतलब नी में, बैक में,
नाक में फ्रैक्चर, ये वो कोहनी में अच्छा, लिगामेंट टूटने, मतलब चोट तो इतनी बहुत ज्यादा काफी, बहुत तो ज्यादा चोटों लगती से है। आती जितना रहते बचा हैं हाँ, सके। हाँ क्योंकि स्पोर्ट्स ही ऐसा है कि चोट लगेगी ही लगेगी। हाँ जी। चलिए, लेकिन आप बिल्कुल। रिकवर होते रहें ऐसे ही बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कोई एक ऐसी चीज जिसके बिना आपकी दिनचर्या नहीं हो सकती, मतलब जिसे आप दिन। नहीं गिव अप कर सकते, अच्छा। मतलब कि आपके दिन में वो चीज इंक्लूड होनी ही चाहिए, उसके बिना आपका दिन नहीं कटेगा, कोई एक ऐसी चीज। मैं फुटबॉल, वीडियो गेम। फुटबॉल डेली। वाह। वाह मतलब रेसलिंग के साथ साथ आप फुटबॉल के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, डेली वो भी। निकाल लेते हैं हाँ जी। तो वो दैट्स ऐसा होता ग्रेट, है ना, दैट्स वार्म अप ग्रेट। वगैरह करना हो तो ऐसे ही कर लेते हैं, हाँ फुटबॉल हाँ। हाँ, वगैरह थोड़ा ऐसे। मैच वगैरह लगा लेते हैं कभी, कभी अकेले खेल लिए कुछ भी। हम्म। सही है, बिल्कुल। अच्छा, आपको घूमना फिरना पसंद होगा, ट्रैवल करना? कोई ज्यादा नहीं। कोई है आपकी फेवरेट प्लेस जहां आप जाना चाहें, कोई ड्रीम प्लेस आपका? बार्सिलोना, स्पेन। बार्सिलोना ठीक है, फुटबॉल रिलेटेड आंसर्स मिल रहे हैं हमको या ठीक पेरिस। है, ओके, पेरिस, दैट्स नाइस। ये थोड़ा अलग आंसर था, पेरिस। नहीं, ये भी मेसी वहां अच्छा। गया है ना। अच्छा, इसीलिए हम लोग कुछ और अलग समझ रहे थे इसको। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी ऐसा टाइम आया है रूबल कि आपने गिव अप कर दिया हो कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं हो पा रहा है ये, मुझे नहीं करना है? कोई ऐसा टाइम आया है लाइफ हाँ में? हाँ। दो एक तो दो बार आया, पर लेकिन लगा रहा फिर भी ठीक है अभी। तो कैसे आपने अपने आप को उसके लिए, मतलब उसको ओवरकम किया आपने? वो देखो, वो तो बहुत मुश्किल था जी मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि मेरे फादर साहब जो मेरे पिताजी रेस्लिंग करवाते थे मेरी, तो उनके एक्सपायर होने के बाद थोड़ा मन टूट गया मेरा, मतलब मेरा अच्छा। मन हम्म। था कि छोड़ दो, अब नहीं होगा। हम्म, लेकिन फिर भी बिल्कुल बिल्कुल। लगे रहे आराम आराम से, थोड़ा मतलब क्विट नहीं किया इतना, मतलब लगे रहे, चाहे थोड़ा कम कर लिया, जॉब वगैरह मिल गई, सारा कुछ हो गया, ठीक है। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि आपके पिताजी जहां भी हैं वो यही चाहेंगे कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ते रहे, जिन्होंने आपको बचपन से ये सब सिखाया है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन किया तो वो भी फॉलोअर्स हमेशा यही आप चाहते हैं। फ्री हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फॉलोवर्स, अब आपको खुली छूट दी जा रही है, आप रूबल से खुलेआम सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसके भी जो क्वेश्चन है, जो भी पूछना चाहते हैं, फिटनेस से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, पूछिए, अपने मैसेज दीजिए। मीनवाइल रूबल, हम आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने स्टोरी पे पोस्ट की, आपकी हाँ जब जी। स्टोरी पोस्ट की थी, तो हाँ हमको जी। प्री क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल जाते हैं। जो लोग ओके। ज्वाइन नहीं कर पाते वो हम लोग को अपने अपने क्वेश्चंस बता देते हैं। हाँ जी। तो पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ अपने फॉलोअर्स का, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अब आगे क्या करना करेंगे, आप कहाँ तक ले जाएंगे इस रेसलिंग को? रेसलिंग तो एंड तक ही जाएगी, रेसलिंग तो अभी जब जहाँ तक भी हम जाएंगे वहां तक रेसलिंग जाएगी, तो प्लान्स तो रेसलिंग के ही हैं। देखो, बाकी अगर रेसलिंग। टाइम से पहले रिटायरमेंट होगी तो मैं ट्राई करूंगा थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलने की या कुछ और करने की। वाह, तो रोमल को आप फुटबॉल हाँ। खेलने में देख सकते हैं अच्छे बड़े लेवल पे। दैट दैट्स अ गुड अच्छे तो न्यूज नहीं, मैं तो मतलब थोड़ा बहुत जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं पंजाब में ही, तो हाँ हाँ हाँ। उसके राइट लिए। राइट राइट। और और जैसे एल्बम्स वगैरह भी आपकी आ रही हैं, तो उसमें भी आप देखने मिलेंगे। और बस हाँ जी, उसमें थोड़े बहुत शॉर्ट्स हैं, तो वीडियो क्लिप वगैरह हैं, बाकी तो मैच वगैरह से ही हो गया था ना, तो जो उन्होंने ले लिया था, बाकी थोड़े बहुत शॉर्ट्स लिए थे, तो वो आएंगे उसमें शायद। नहीं नहीं, आप आई काफी एम बहुत से गुरी गुड लुकिंग पूछ है, रहे आप हैं, जाएंगे। आई एम हाँ, गुरी पूछ रहे हैं, रूबल भाई आप दंगल में कब दिख रहे हो वापस? बताइए। जल्दी दिखेंगे भाई, जल्दी दिखेंगे। रणवीर सिंह बोल रहे हैं, सर सालाना के लिए कब फुटबॉल खेलोगे? सालाना के अच्छा, लिए कब फुटबॉल खेलने जाओगे? जल्दी खेलेंगे जल्दी। ये मेरी ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है comment। आप नीचे ये स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएंगे। कैसे है ना अच्छा, ओके 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 ओके। नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना रूबल, वही हाँ वही जी। सब है, उन्हीं में सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके ओके ओके।
मड रेसलिंग में कब आ रहे हैं वापस? सबका यही सवाल है, आपको दंगल में देखना है सबको। देखिए सब मिस कर रहे हैं दंगल में अभी देखने तो के। हाँ, मैं थोड़ा अभी जॉब पे बिजी हो गया था ये थोड़ा, जॉब पे बिजी हो गए तो हैं। हाँ जी, तो उधर थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, उधर से फ्री होके फिर लड़ेंगे। कोई बात नहीं, रूबल जी वापस आएंगे दंगल में, दंगल के तो शेर है रूबल। आएंगे जरूर भाई। हम अपने को दंगल में मिले तो बहुत इंसान है भाई। अच्छा, वेरी गुड। गुड इंसान अभी है। एक और और जम्मू भी क्वेश्चन, बुला रहे हैं लोग। जम्मू बुला रहे हैं लोग। एक और क्वेश्चन है कि आपका मोटिवेशन क्या है रूबल? किस चीज से मोटिवेट रहते हैं आप? क्या इंस्पिरेशन है? एक सेकंड, मेरे थोड़ा हेडफोन्स डाउन। हेलो। हेलो। हाँ जी, मोटिवेशन तो कुछ नहीं जी, बस अपना डेली अपने आप को फिट रखना, अपना मतलब बॉडी का ध्यान रखना, बस यही है मोटिवेशन तो। जितना अपने आप से मतलब फिटनेस अचीव करोगे तो उतना अच्छा है। चलो बढ़िया जी। लोग बोल रहे हैं दिल का साफ है भाई। बस पता नहीं। दिल का मेरा साफ है भी भाई। प्लीज मैसेज रीड कर। सुरुचि शायद नीडल्स करके, नीडल्स यूनिवर्स है ना, इसने इन्होंने मैसेज भेजा है, पंजाबी में है एक्चुअली, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो आप कॉपी करके मैं तो देख मैं रही कर हूँ। दूंगा। हाँ ये मैं देख रही हूँ स्क्रॉल करके। हाँ, मेरा मेरा भी मैसेज पढ़ लो, मैं देख रही हूँ। एक हाँ मिनट ऊपर जाके क्या ऐसे मैसेज ऐसे। है आपका? हाँ ऊपर आप जाके इनका दोबारा मैसेज पढ़ मैसेज लो। करेंगे क्योंकि मैसेज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नीडल यूनिवर्स शायद ऊपर प्लीज चला गया। सेंड योर मैसेज अगेन। रूबल भाई, जो आपने अप, अपनी लास्ट अपनी पिक लास्ट पोस्ट पिक। की है वो मेरी क्लिक्ड और एडिट है। ओके, कुछ तो बोल रहे हैं। अच्छा, वो मतलब पोस्ट उन्होंने इन्होंने एडिट की भेजी हुई होगी, है। इन्होंने भेजी होगी हाँ वो। अरे हम उसकी तारीफ कर रहे हाँ थे भाई, बहुत अच्छी पिक है। हाँ। नहीं, हम बहुत तारीफ कर रहे थे, टेंशन मत लो आप लोग। चलिए, अपने सॉन्ग के बारे में आप बताइए, क्या फीलिंग थी आपकी जब आपका सॉन्ग वो बाहर आया? मैंने देखा है, बहुत अच्छा है और बहुत मोटिवेशनल है। आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि वैसे ही अगर आपके लिए कोई कुछ वर्ड्स लिखता है, जहाँ चाहे कुछ भी हो आपके लिए लिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो मेरे को पहले उन्होंने बताया नहीं था बिल्कुल। कि ऐसे ऐसे गाना आएगा या कब आएगा या कुछ आएगा। तो जब मैं वहाँ पे, जो मेरा दोस्त है ग्रीस में रहते हैं वो, दुग्गल, हम्म। प्रशांत दुग्गल, हम्म। तो उन्होंने लिखा है हम्म। गाना वो। तो जब उन्होंने अपने गांव में दंगल था एक, तो उन्होंने बुलाया था मुझे, तो मेरे को पहले नहीं बताया कि गाना उसी दिन रिलीज करेंगे या कुछ करेंगे। तो बाद में बताया, तब सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को तभी। ओके ओके, मैं इनका मैसेज पढ़ लेती हूँ नीडल यूनिवर्स का। एस हाँ एस ए ट्राई पहलवान कर। जी में आलमगीर अखाड़े तो है, सिकंदर पहलवान जी ते थोड़ा अटैकिंग नेचर गेम च बहुत इंस्पायर करदा है वीरे। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बड़ा फैन है जिशान वीरे नाल, वो अपना प्यार, पूरा प्यार है, ये बोल रहे हैं। चलो ओके। जी। एक दैट और वाज एन मैसेज आया है। अप्रिसिएशन। हाँ, एक और मैसेज है एक्चुअली नवदीप 2740 का, कि सर किस एज में रेसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं जिससे हाइट में कोई इशू ना आए? हाइट में तो कोई इशू नहीं आएगा, चाहे बचपन से 2 साल के कर दो चाहे स्टार्ट। हाइट में जो तुम्हारे जेनेटिक्स हैं, तो उनमें अपनी डाइट वगैरह, फिटनेस फिटनेस अपनी सही रखोगे तो हाइट वगैरह अपने आप बढ़ जाएगी। अगर रेसलिंग करोगे तो और भी बढ़ जाएगी, जितनी तुम्हारी नेचुरली बढ़नी होगी ना, तो उससे भी ज्यादा बढ़ हाँ जाएगी। ये सब हाँ वहम होते हैं कि वेट ट्रेनिंग, वेट मत उठाओ, हाइट कम हो जाएगी, ये हो जाए, कुछ नहीं होता। जितना आप अच्छा ये अपनी मिथ बॉडी है। को, हाँ मिथ है ये, अपनी हाँ, बॉडी ये को जितना मिथ है। फिट रखोगे तो उतनी डेवलपमेंट ज्यादा होगी उसकी। ओके। क्योंकि आधे से तो ज्यादा ये दुनिया मिथ यही है बोलती कि है कि हाँ कि जल्दी इन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी इसलिए इनकी हाइट नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, सब और लोग जितने मैक्सिमम। जेनेटिक्स होते हैं ना, तो उतनी बढ़नी है, हाँ, देखिए उससे रूबल की ज्यादा। हाइट कितनी अच्छी है और वो कब हाँ से इसी रेसलिंग बात पे कर अपनी रहे हैं। हाइट बता दीजिए। आपकी हाइट मेरी कितनी है रूबल? ऑलमोस्ट 6'3" है थोड़ी। 6'3"। ओ वाओ। माय गॉड। 6'3". रणवीर लिख रहे हैं कि उस्ताद जी, मैं वही पिंड दा हूँ जहाँ बलराम दुग्गल जी के पिंड तो। चलो जी, वो ओके उसी पिंड के हैं।
इट्स लवी बोल रहे हैं रूबल भाई, मैंने बहुत मैसेज किए थे, मेंशन भी किया था, आपका रिप्लाई नहीं आया, जिनको रिप्लाई करते हैं ना आप। अरे भाई इट्स भाई पता लवी। क्या आप मुझे अभी पता बोल दीजिए कुछ इनके लिए। तो मैसेज ना बहुत आते रहते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट में होते हैं, तो ज्यादातर सबका रिप्लाई नहीं ना कर सकता मैं, तो जिस जिसका ट्राई होता है तो ज्यादा कर देता हूँ मैं रिप्लाई। बाकी रूबल वीर वर्सेस सिकंदर, आपके लिए तो वो भी शुरू हो गए हैं कि हाँ आपको किसके साथ लोग देखना चाहते हैं। सही सब बात पूछ है। रहे हैं रूबल चलिए, जी, न्यू कुश्ती कदो है, जल्दी है भाई, जल्दी आएगी। जल्दी आएगी। बड़ी दंगल वेट कर रहे हैं लोग न्यू किश्ती की, सही बात आपको है। तो बहुत मिस किया जा रहा है दंगल में, आप कब जा रहे हो बस बताओ एक्चुअली ना सबको। मुझे हो गई थी इंजरी जी बैक में, तो मेरे कम से कम हो गया 6 महीने से ऊपर हो गए, काफी ज्यादा हम्म। मतलब दिक्कत थी, तो मेरे काफी डॉक्टरों के पास भी गया लेकिन नहीं फर्क पड़ा, तो उन्होंने ऐसे बोला कि रेस्ट कर, मतलब कुछ भी फाइट वगैरह करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत और बढ़ जाएगी, क्योंकि और बढ़ बाद में जाएगी। ऐसे ना हो कि वो ठीक करने के लायक भी ना रहे। तो उसकी वजह से मैं तब तक अपना सोचा मैंने, जब तक ये पूरी इंजरी ठीक नहीं होगी सही तरह से तब तक वापस जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोबारा फिर से होगी हम्म। इंजरी तो फिर 6 महीने बैठूंगा। अगर एक बार प्रॉपरली चाहे साल रेस्ट करना पड़ जाए, लेकिन इंजरी वगैरह ठीक हाँ, करके फिर लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल देख के लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम ये तो इंजरी सही की है, बात प्रॉपर करते रेस्ट भी हैं जरूरी है। रूबल, हाँ तो जी। आप क्या जब हम इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंजरी जैसे हो गई, हाथ में हो गई, पैर में हो गई, कहीं पे भी हो सकती है, मैंने तो देखा है कि जो रेसलर्स होते हैं उनके कान की ये हाँ वाली जी। हड्डी भी शायद टूट जाती ये है, तो बहुत इंजरी नहीं है, ये कॉमन है कुछ भी नहीं है, ये इंजरी नहीं ये। होती, ये तो कार्टिलेज होता है बस, उसमें ना ये मेरे भी है, कार्टिलेज होता है, ये फट जाता है जब ऐसे मुक्का वगैरह लगता है ना कोई भी, तो मतलब जोर से लगा कोई भी, चाहे घुटना भी लग गया जोर से तो ये फट जाता है, इसमें ब्लड जमा हो जाता है कार्टिलेज में। तो इसको पहले पुराने जमाने में टेक्निक नहीं थी, मतलब पता नहीं था लोगों को कि कैसे निकालें इसको ब्लड को, वो ऐसे ही रहने देते थे इसको, तो वहीं पे पक जाता था ये, ऐसे मोटे मोटे होके किसी का ओह, ऐसे हो गया किसी का कैसे हो गया। तो हाँ, अब थोड़ी बंदों में जागरूकता आई है, तो पता लग गया उनको, अब ब्लड आता है तो इंजेक्शन भर के यहाँ से निकाल देते हैं ब्लड, जो बेफालतू होता है, पर जब ठीक होता है तो ठीक हो जाता है। ये मैंने सुना है कि ऐसे देसी भाषा में बोलते थे ये कान तोड़ दिया, हाँ ऐसे ही कान तोड़ बोलते दिया। हैं। हाँ जी। और ये नॉर्मल लोगों के लिए रूबल ये इंजरी ही है, और मैं इतनी हाँ नॉर्मल हैरान हूँ कि इंजरी है, रेसलर रेसलर लोग बोल रहे हैं कि ये कोई इंजरी ही नहीं है। नहीं ये कोई कोई इंजरी इंजरी नहीं नहीं है। है, ये तो लाइसेंस है इसका पहलवानी का, इसके ये बिना इसका तो लाइसेंस है, ये इलाज भी इंजरी पहचान है। जैसा है। पहचान है ये, नहीं, क्योंकि दूर ये से इसका तो पता चल इलाज पहचान भी जाता है इतना कि ये खतरनाक है। बंदा कुछ, हाँ ये पहचान है कि अगर सीरियसली। ये है तो मतलब पहलवान है, हाँ अच्छे से लड़े हैं। हाँ। ओके, तो यही क्वेश्चन दम था मेरा होना कि अगर चाहिए। कोई इंजरी इंजरी हो गई मान लो, तो उसके बाद कोई ऐसा देसी वो है कि मतलब आप रिकवरी कैसे करें उस फेज में, क्या एक पहलवान को चाहिए कि नहीं, मतलब हमें वापस आना है उस टाइम पे क्या मोटिवेशन चाहिए होता है, या कोई देसी इलाज है, या क्या बताना चाहेंगे आप मोटिवेशन अगर तो किसी जी को अपने इंजरी। आप मिल जाती है, जब तुम्हारे दोस्त होते हैं या कोई और होता है कुछ, आप कोई भी गेम हो आप देखोगे कि मैं, हाँ यार मेरी इंजरी हुई है, मैं बैठा हूँ, 2-3 दिन बैठोगे, 4 दिन 5 दिन, फिर बंदे का अपने आप देख देख के दिल करने लग जाता है कि हाँ यार करूँ स्टार्ट, मैं कुछ करना है मतलब। तो अपनी डाइट प्रॉपर, रेस्ट प्रॉपर, क्योंकि जो इंजरी होती है ना, अगर उस पार्ट को बार बार दर्द दोगे आप तो और बढ़ जाएगी, तो उसको और बढ़ रेस्ट दो, जाएगी। प्रॉपरली रेस्ट दो, आइसिंग दो, हीट दो, कुछ भी, मतलब डॉक्टर को दिखाओ जो जैसे भी आपको बताए कि, कौन से ग्रेड की इंजरी है मतलब, तो हम्म। रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए, डाइट अच्छी खाओ तो अपने आप रिकवरी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी जैसे हम लोग गांव में जब दंगल देखते हैं वहां पे भी बहुत सारी इंजरीज होती होंगी, और कुछ तो इतनी खतरनाक होती होंगी कि आपको हॉस्पिटल भी भागना पड़ता होगा कुछ लोगों को। तो अभी दिक्कत नहीं आती कि छोटे शहर से बड़े हॉस्पिटल तक जाना, मतलब आप आपसे मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, 15 की, तो हाँ कैसे करते थे मैनेज? तो वैसे तब ना 10 साल पहले, 10-15 साल पहले देसी इलाज थे, मतलब पहले बर्फ वगैरह लगा ली, फिर उसके ऊपर कोई लेप बना के लगा लिया,
अंडों का कुछ और काफी चीजें होती हैं, मूसली वगैरह ये वो, उनका लेप हम्म। लगा लेते हैं तो जिससे हीट रहती है। लेकिन टेक्निक अब भी वही है, पहले हीट हाँ, देनी है फिर आइसिंग करनी है, पर पहले तरीके और थे थोड़े से, पहले क्योंकि तरीके और अंडों थे। में हीट ज्यादा होती है ना, तो उसकी वजह से अंडे वगैरह ऐसे लगा के उसके ऊपर रुई रख के पट्टी वगैरह बांध देते थे। तो अब थोड़ा ओके। टेक्निक चेंज हुई, हीटर पैड आ गए, ये आ गया वो आ गया, तो चेंज अब थोड़ा होता रहा है। चेंज हुआ है। उससे हो जाता। अच्छा, जब आप मैच के लिए जाते हो तो कुछ ऐसा है कि कोई चीज, कोई फूड या कोई खाने पीने की चीज आपको गिव अप करनी पड़ती हो कि नहीं मैच है तो हमको ये नहीं खाना है, ये खाना है? कोई स्पेशल चेंज आता है डाइट में? तो होता, मतलब होता तो कुछ नहीं अगर लिमिट में खाओ, क्योंकि लिमिट में कोई भी चीज खा लो तो कोई नुकसान नहीं उसका। लेकिन बिल्कुल पेट भर के जाओगे तो लड़ा ही नहीं जाएगा, ऐसे खाओगे या लड़ोगे हम्म। एक ही काम होगा फिर एक तो ही अपना काम ऐसे होगा। एनर्जी के लिए बनाना वगैरह खा लिए, कोई जूस वगैरह पी लिया, मतलब थोड़ा लाइट सा, जिससे एनर्जी भी बनी रहे हम्म। आपकी और कोई दिक्कत भी ना आए। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल तो सही जो बात है। लड़के कुश्ती को अपना करियर बनाना चाहते हैं, या लड़कियां भी मैं बात करूं, कोई भी अगर रेसलिंग को अपना पूरा फुल टाइम करियर बनाना चाहता है, तो आपके हिसाब से उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? अखाड़े से शुरू करना चाहिए या प्रॉपर एकेडमी में जाके उसको मैट के लिए ही प्रॉपर स्टार्टिंग से करना चाहिए? ये बड़ा एक कंफ्यूजन है बच्चों में जो आजकल। बीज की शुरुआत होती है ना, बीज होता है ना, उसकी शुरुआत ग्राउंड से ही होती है, मिट्टी से ही होती हम्म। है। तो मतलब पहले हम्म। जाएगा, अगर उसके पास फैसिलिटी वगैरह ज़्यादा है तो फिर तो वो चला जाएगा कहीं अच्छी जगह जहाँ पे मैट वगैरह होगा या कुछ भी सारा कुछ होगा। लेकिन अगर देसी तरीके से शुरुआत करनी है तो मिट्टी में ही करनी पड़ेगी। और इंडिया, ईरान और बहुत सारे देश हैं जो मिट्टी से ही शुरुआत करते हैं, तो इनका जी। थोड़ा मिट्टी में लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत थोड़ा जरूरी। डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है मिट्टी में। मैट में टफ हो थोड़ा जाते हैं। हाँ जी टफ हो जाता है बंदा थोड़ा। हम्म। शायद इम्यूनिटी और के फिर लिए भी बाद में अच्छा हम है। मैट में हाँ जी। स्विच कर सकते हो फिर बाद में। हाँ जी, बाद में कर दो अपना, चाहे पहले ही कर दो, पर लेकिन उसमें मिट्टी में भी करना जरूरी है जी, कर बहुत। जरूरी है करना। हाँ बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा, अभी चलिए। जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी लोग चाहते हैं रेसलिंग में आना, लड़का लड़की जो भी, और जो आपके फैंस हैं, एक बढ़िया सा अच्छा सा मैसेज दे दीजिए इनको सबको। ये मोटिवेशनल। मैसेज तो जी नहीं, मोटिवेशन तो मैं क्या दूंगा, जिसने सोच ही लिया तो वो अपने आप मोटिवेटेड होगा पहले से ही, तभी सोचा उसने करने का कुछ भी है ना। तो मैं तो वही कहूँगा, जो काम भी कुछ भी करना है अपना काम दिल लगा के करो, चाहे हार हो चाहे हम्म। जीत हो, उस पे मैटर नहीं करता कोई भी। अपना मजे लो, फन करो, खाओ पियो अच्छा, मतलब गलत कामों से थोड़ा दूर रहो, अपना रेस्ट करो प्रॉपर, अपने आप डेवलपमेंट होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये मत सोचो कि सारी दुनिया रेसलिंग कर रही है तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। है नहीं ना? स्टैंड है, कंपटीशन तो बहुत है। तो कंपटीशन तो हर हाँ चीज में नहीं। होता है। अब आप स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें कौन सा नहीं है कंपटीशन, हर चीज में है कंपटीशन। बिल्कुल। अगर आप खाना खाने का चाहते हो सबसे ज्यादा, तो उसमें भी कंपटीशन मिलेगा आपको। तो कोई भी चीज सही में बात। हाँ, कंपटीशन आजकल होता तो ही हो है भी हर रहे उसमें। हैं। हाँ, तो लगे रहो अपना, बस इंजरी वगैरह से थोड़ा सेफ रहो, ट्राई करो ना इंजरी हो, अपनी बॉडी को उस तरीके से मतलब मोल्ड करो, जैसे स्ट्रेचिंग बिल्कुल। वगैरह अपनी प्रॉपर रखो, ट्रेनिंग कोई अपना मतलब गुरु मानना पड़ता है किसी को, कुछ गुरु बनना है मानना पड़ता है। हम्म। किसी को भी गुरु बिल्कुल। मानना, चाहे कोई पागल ही क्यों ना हो, कोई लकड़ी को मान लो गुरु, उसको भी, वो भी अच्छा। आपको कुछ आपके मन में खुद ही आएगी कि हाँ भाई ये मेरे को कुछ बोल रहा है तो मैं ये करूँ। तो जो आपके मन में होगा तो आप वो करोगे अच्छी तरह से, तो परमात्मा अपने आप सक्सेस देगा। बिल्कुल सही बात है। इसी तो बात पे इसी रेसलिंग बात पे मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, पूछो करूँ, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि एज अ करियर रेसलिंग में कितना स्कोप है बाकी लोगों के लिए, मतलब जो लोग एस्पायर कर रहे हैं रेसलिंग के लिए। देखिए स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जॉब मिलेगी आपको, पैसे भी मिलेंगे, नाम भी मिलेगा, सब चीज़ होगी, पर लेकिन अपने देश में थोड़ा क्रिकेट का ज़्यादा है,
ये हम्म। क्रिकेट में बाकी खेलों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अब दे रहे हैं क्योंकि ओलंपिक में मेडल आए रेसलिंग के, इतने मेडल आए, तो उसकी वजह से अब ध्यान दे रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना देना चाहिए। स्कोप देना जितना बहुत देना चाहिए, ज्यादा है, चाहिए। बिल्कुल। स्कोप बहुत ज्यादा है हर चीज में, कोई भी गेम हो, बस अपना हार्ड वर्क करना पड़ता है, थोड़ा लक भी होता है बंदे का, किस्मत भी होती है बात। बिल्कुल। करते तो हजारों हैं लेकिन निकलते उनमें से 5, 10, 15, 20 बस। जी 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 जी। अच्छा, एक सही अखाड़े की बात है। क्या स्ट्रेंथ है, और सबसे पहले मुझे बताइए आपके गुरु कौन है? गुरु की बात मेरे चल रही गुरु थी। जी मुकेश कुमार हैं जी, पंजाब पुलिस मुकेश में कुमार। एसएसपी हैं वो। हाँ जी। अच्छा। तो बचपन से और मैंने उनके पास से स्टार्ट की थी। अच्छा, और एक अखाड़े की स्ट्रेंथ कितनी होती है? कितने लोग होते हैं, कितने लड़के एक बारी में होते हैं? स्ट्रेंथ डिपेंड करता है आपके पास कितनी जगह है, क्योंकि हो जाते हैं लड़के तो वो 50 के करीब तो नॉर्मली हो जाते हैं किसी भी अखाड़े में, नॉर्मली होते लगभग। हाँ 50, किसी में 30, किसी में 70, किसी में 200, ऐसे भी हैं। मतलब फिर जो बड़ी लेवल पे आ जाते हैं बच्चे, तो फिर 200, 250, 300, ऐसे 150 कहीं पे। तो जो नॉर्मली पंजाब में अखाड़े हैं इनके मतलब 50 तो मिनिमम होंगे, 50, हैं हाँ मिनिमम। 50 के, हाँ जी मिनिमम। और पंजाब और हरियाणा में तो बहुत सारे अखाड़े हैं, तो पंजाब में सोचो कम है, कितने बच्चे पंजाब निकल में कम सकते है, हैं। पंजाब में थोड़े कम है, हरियाणा में तो हर गांव के हरियाणा में साथ, बहुत। हाँ हर गांव हरियाणा के में साथ तो हाँ, अखाड़ा भरे है। गाँव। पड़े। हम्म। सोचो कितना टैलेंट हमारे पास है तनु। और अगर थोड़ा और जागरूकता हो, देश और अच्छे से, बिल्कुल। गवर्नमेंट अच्छे से सपोर्ट करे, तो कितने बच्चे हाँ, निकल सकते हैं, है ना? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का इन स्पोर्ट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, इन लोगों को आगे चक्कर लाना ये है बहुत ना जी, जरूरी है। चक्कर ये है, गवर्नमेंट ध्यान देती है उन पे जो पहले ही तगड़े हो चुके हैं, लेकिन जिनको तगड़े होना है, मतलब जो बच्चे हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहे। हम्म। वो अपने मेहनत हम्म। से कर रहे हैं, अपने घर वालों के खर्चे से कर रहे हैं, अपना हार्ड वर्क खर्चे खुद से से कर कर रहे रहे हैं। हैं, तब वो बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, तब उन पे ध्यान जाता है। लेकिन जो बिल्कुल। अपना यूथ है ना, इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा अभी, जो कि बिल्कुल। सबसे ज्यादा ये जरूरी बच्चों पे ध्यान देना है। बच्चों पे ध्यान ये बिल्कुल। चीज, दोगे। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये चीज वाकई में बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुरुचि। तुमको याद आ रहा है, प्रतीक्षा ने भी सही सेम ही चीज कही थी। प्रतीक्षा सेम। तलकेरा, वो भी बॉडी बिल्डर है, तो उसने भी यही कहा था कि आपको फिनेंसेस आपके स्ट्रांग होने चाहिए इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि हाँ जी। आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आपकी डाइट से लेके हर चीज के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। देखो रेसलिंग करते हैं ना, कोई रेसलिंग करता है, कबड्डी करता है, या कोई बॉक्सिंग करता है, ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है ना, तो इनमें हाँ। हम्म। जाता है बंदा वो जो परिवार से थोड़ा मिडल है या गरीब परिवार के। क्योंकि जो हम्म। लोग अमीर हैं, जिनके पास करोड़पति हैं या कुछ भी, उनके बच्चे खेलते हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ऐसी मतलब लाइट लाइट। जब हाँ। मुक्के खाने बिल्कुल। की बारी आती है, तब गरीब का बच्चा ही आगे जाएगा मुक्के खाने। ऑनेस्ट आंसर है ये, हाँ, ऑनेस्ट चीज बोली है। एकदम सही। ट्रू। और उस पे अगर एक गवर्नमेंट ध्यान दे दे तो वो बच्चा कितना बड़ा स्टार बन जाएगा। तो बनेगा। इंडिया में तो भरे पड़े होंगे जी इतना, अब 1.5 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की, तो बिल्कुल। मेडल कितने आए? 5 से 7, 7 मेडल सबसे हम्म। ज्यादा आ जाए हम्म। इस ओलंपिक में आए, है ना? तो अगर हाँ। जो छोटे छोटे देश हैं, मतलब कोई इंडिया से आधे देश होंगे बहुत ज्यादा, हाँ तो हाँ, बहुत सारे हैं। 50 50 मेडल ओलंपिक के, तो अपनी वो कुछ तो उनको गलती हो सब रही है, सपोर्ट मतलब करते हैं ना स्पोर्ट्स हाँ को। अपनी कुछ गलती हो बिल्कुल। रही है अपने देश में, मतलब जो पूरा नहीं कर पा रहे बच्चों की जो मांग है, मतलब उनको जो सपोर्ट चाहिए बिल्कुल। गवर्नमेंट की, हम्म। फाइनेंसेस की, नहीं, खाने आप की। ना बचपन से देख लो, हम लोग को स्पोर्ट्स खेलने नहीं दिया जाता था, पढ़ाई में लगाया हाँ जाता चोट था। लग स्पोर्ट्स जाएगी का ना। सिर्फ एक एक घंटा, हाँ, एक घंटा एक पीरियड स्पोर्ट का मिलता था हम लोग को, हाँ उसमें भी बैठ के जो है कोई टीचर एक्स्ट्रा क्लास ले लेता था। तो तो कौन ये जाएगा चीज धूप में, बचपन से कौन ही हो लेके रही है। जाएगा? धूप में कौन टीचर बिल्कुल। पागल होगा, वो बोलेगा जाओ अपना कर लो कुछ भी। तो अब मैं क्यों जाऊं धूप में, मेरे दिमाग में खराबी है कोई? वो जाएगा हाँ अपना जाओ हाँ, खेल लो, बिल्कुल। और फिर मतलब। इनको मेडल भी चाहिए। हाँ मेडल भी चाहिए, यही तो बात है। सच। सच है, यही सच बात, है। तो मेहनत तो करनी आप पड़ेगी।
फॉलोवर्स आप मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वीडियो की, हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं अगर आप पूछना चाहे, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें जल्दी से। अच्छा रूबल, ये जो आपका सॉन्ग है, इसमें जब आपकी शूटिंग हो रही थी तो आपने कहा कि कुछ सीन्स इसमें मैच में से लिए हैं, कुछ उन्होंने शॉर्ट्स लिए हैं, हाँ जी। ऐसा आप बता रहे हैं। तो इसका पार्ट 2 आने का कोई है आगे प्लान कि हम दूसरा सॉन्ग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे फुल फ्लैश फुल शूटिंग वे में? पता नहीं जी, उसका नहीं, मुझे नहीं पता कुछ, उनको ही पता होगा जिन्होंने लिखा है गाना, बाकी देखो कुछ आगे भी आ जाए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आज तो हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए और हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताइए आपको कैसा लगा हमारे लाइव पर आकर? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत। मैं पहली बार आया हूँ, मैं कभी लाइव हुआ नहीं वैसे पहले भी, तो एक अरे वाह। हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि पंजाबी बोलते हैं ना। पंजाबी। अच्छा अच्छा। तो मैं पहले कभी लाइव नहीं हुआ, मैं तो इंस्टाग्राम वगैरह बहुत कम चलाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ, मतलब ये इसी साल से शायद, जब लॉकडाउन लगा था तब थोड़ा सा मैं एक्टिव हुआ हूँ। पहले मैं बिल्कुल बहुत सोशल मीडिया से मतलब दूर ही रहता था। हाँ। नहीं आपको लोग बहुत प्यार करते हैं और सोशल मीडिया आपका बहुत वेट कर रहा है, अच्छी अच्छी पोस्ट आप डालते रहा करिए, सब लोग एज अ फैन बता रही हूँ, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपके पोस्ट आते हैं तो आपकी फोटो आती है तो और आई एम श्योर फैन भी और बहुत एंजॉय करते होंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मोटिवेशन मिलता है सबको, इंस्पिरेशन मिलती है, आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो सोशल मीडिया अभी तो आधी से ज्यादा दुनिया सोशल मीडिया पे ही है। हाँ ये तो है, ये सारा जमाना तो चेंज ये हो गया ना थोड़ा, पूरा, और कोविड के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो सबसे ज्यादा कनेक्शन ही यहीं से सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है सभी का। क्योंकि कोई निकलता नहीं, बहुत कम निकलते हैं बाहर लोग। हाँ बिल्कुल, तो थैंक गॉड टू सोशल मीडिया। यस। तो रूबल जीत का लाइव फर्स्ट इंटरव्यू सो कॉल्ड क्वीन के साथ, हमें बड़ा मजा आया रूबल, और थैंक यू सो मच, इतनी सारी आपने हमसे बातचीत की और हमें भी बहुत अच्छा लगा, और जब भी हमारा मन करेगा हम आपको दोबारा बुला लेंगे अपने क्वीन अकाउंट पे। आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ बातें करने के लिए आना, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और टाइम कम है। बट फॉलोअर्स अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो ये वीडियो आपको IGTV पर प्लस यूट्यूब सेम नाम से, सो कॉल्ड क्वीन के नाम से आपको मिल जाएगा। आप शुरू से लेके आखिर तक रूबल को सुन सकते हैं, जो आज इन्होंने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर बहुत कम टाइम में रूबल ने हमें बहुत कुछ बताया रेसलिंग के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और थैंक यू सो मच। सिकंदर सर इज हियर। सिकंदर सर इज थैंक हियर। यू सो मच। थैंक यू सर। अमेजिंग। हाँ, वो भी पंजाब से है। कौन? हाँ, अमेजिंग। सिकंदर सर वाटर कलर आर्टिस्ट हैं, तो वो भी पंजाब से हैं, और आई एम श्योर आप एक दूसरे को जानते होंगे। बट थैंक यू सो मच रूबल आने के लिए और आपके टाइम के लिए। हम आई एम श्योर हम पर्सनली भी मिलेंगे और लाइव पे भी मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच रूबल। थैंक यू सो मच। ये